नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। रायसीना हिल की दौड़ के लिए 3 दौर की मतगणना में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पछाड़ दिया। द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1058 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब द्रौपदी मुर्मू के घर पर पहुंचे तब की तस्वीरें भी देखिए। नतीजों के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री को आप देख सकते हैं फूलों का गुलदस्ता भेंट करके बधाई देते हुए। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे, उन्हें जीत की बधाई दी। और कुछ इस तरह की तस्वीरें आज दिन भर देश के अलग अलग राज्यों से सामने आती रही। खास तौर पर आदिवासी समाज के लोग बेहद उत्साहित, बेहद खुशी जाहिर करते हुए आज देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही। और नतीजों के बाद की ये सबसे खास तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। तो देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू के तौर पर वो देश की पहली आदिवासी महिला हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये तस्वीरें नतीजों के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी द्रौपदी मुर्मू को ट्वीट करके जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की भूमिका लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को आवाज देने में अहम है और मुर्मू के मार्गदर्शन में देश के लोग नए भारत के निर्माण में योगदान देंगे। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। इसके अलावा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा, द्रौपदी मुर्मू को बधाई, वो संविधान की रक्षा करेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे, लेकिन जब नतीजों का ऐलान हुआ तो उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी और कहा कि देश के संविधान की वो रक्षा करेंगी। तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है द्रौपदी मुर्मू के तौर पर। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। कर्माण हस्ती उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची हैं। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है तो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हुई हैं। पूरा देश में उल्लास का वातावरण है। मैं अपनी ओर से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके दीर्घकालिक जीवन स्वस्थता से जिएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आज देश के लिए भी अत्यंत प्रसन्नता का दिन है और विशेष रूप से आज देश के आदिवासी समाज के लिए, देश की दलित समाज के लिए, देश के पिछड़े हुए समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए आज एक आशा की किरण का उदय हुआ है और एक नया सूर्योदय उनके जीवन में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन इस देश में आया है जब देश का
पिछड़ा वर्ग भी जो है वो एस्पायर कर सकता है और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव का सबसे बड़ा नतीजा आ चुका है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद एनडीए परिवार में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचकर जीत की बधाई दी। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने। लगातार द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और अब ओम बिरला पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए, उन्हें जीत के बधाई देने के लिए। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देखिए। ये उनके आवास की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार उन्हें बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर रेखा वर्मा ने न्यूज इंडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश की महिला राष्ट्रपति के तौर पर काबिज हो गई, वो भी आदिवासी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, उसके बाद जिस तरह समर्थन मिला कि विपक्ष का भी जो खेमा था, लामबंदी थी, वो टूट गई और आखिरकार द्रौपदी मुर्मू जीत गई। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जब अनाउंसमेंट हुआ तो जो भी विपक्ष के दल थे उन सब लोगों ने समर्थन किया। महिलाओं को सशक्त करने का जो भारतीय जनता पार्टी का बीड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग एक कड़ी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों को आगे बढ़ा रही है। मुर्मू जी को सभी दलों का भी समर्थन मिला और देश में एक हर्ष और उल्लास का एक माहौल भी बना। आज क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है, मैं जैसा उनको समर्थन मिल रहा है तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ राष्ट्रपति बनने पे, क्योंकि घोषणा शाम तक हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और सभी जितने पार्टी के वरिष्ठ हैं, हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे नेता हैं, उन सब लोगों ने उनको समर्थन भी दिया और महिलाओं को सशक्त करने का कार्य भी किया। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजस्र पीयूष, नई दिल्ली। वहीं दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई दी है। न्यूज इंडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पूरी जीत के जश्न को किस तरह से देखते हैं? ये लोगों की खुशी है कि वो वर्ग जो समाज में वंचित था, एक समाज में अपने अधिकारों से उपेक्षित था, उनकी एक परिवार की स्थिति हुआ करती थी देश में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सबका प्रयास है कि मोदी जी ने उस नारे को साक्षात चरितार्थ किया है कि केवल कहने के लिए नहीं, ये देश एक परिवार की स्तुति करता था। देश की आजादी के वीरों ने जो कुर्बानियां दी, उन्होंने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी कि गरीब का बेटा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। यह अंतिम व्यक्ति को हक देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। इसके अलावा अगर बात करूं तो जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का चेहरा आया और उसके बाद विपक्ष में भी फूट पड़ गई, विपक्ष के भी तमाम दल आपके साथ खड़े हो गए, ये सारा करिश्मा कैसे हुआ? बिधूड़ी, आत्मा तो सबकी होती है ना। एक खानदान, एक परिवार की स्तुति करते करते थक गई, उनको लगा होगा अंतोतगत्वा जान हमने देनी है, क्या जवाब देंगे?
कि उस वर्ग को जिसको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया 70 साल तक 75 साल तक, वो देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं। तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उन लोगों की आत्मा आज प्रफुल्लित हो रही होगी जिन्होंने सपना देखा था, जिन्होंने अपने जीवन को दिया था देश की आजादी के लिए। सही मायनों में अब ये 125 करोड़ लोगों की आजादी का दिन है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो कुल मिलाकर के लगातार बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है द्रौपदी मुर्मू के तौर पर। और शिवराज सिंह चौहान इस वक्त क्या कह रहे सुनते हैं। मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी कि केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं।